तो आज हम सरवाइव करेंगे 100 डेज इन स्काई ब्लॉक्स एंड स्काई ब्लॉक पे सरवाइव करना हार्डकोर से भी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इस स्काई ब्लॉक पे हमें मिलते हैं एक ट्री, एक चेस्ट एंड कुछ डर्ट्स एंड रामी जाने इस चेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बायोम भी देखने को मिलेंगे। तो क्या हम इस स्काई ब्लॉक पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। डे 1 को मैं ग्रास को कट करने लगा एंड यहाँ पे मुझे कुछ सीड्स मिल जाते हैं एंड उसके बाद मैं कुछ वुड को कट करता हूँ एंड वुड को कट करने के बाद मैं चेस्ट को ओपन करता हूँ तो मुझे एक लावा बकेट एंड आइस एक शुगर कैन मिल जाता है एंड अपने कुछ पिकेक्स एंड एग्स बना लेता हूँ एंड इसे यहाँ पे मैं माइनिंग कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक डॉट्स को मैं हटा देता हूँ एंड उसके बाद अपने लिए एक स्टोन जनरेटर बना लेता हूँ एंड उसके बाद स्टोन जनरेटर बनाने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, बट यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक, बट यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं था। देख सकते हो मैं कितने ज़्यादा पागल हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पे पूरी रात में माइनिंग करता हूँ एंड यहाँ पे पूरी रात माइनिंग करते करते मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि भाई ये पूरा वाला बादल हटेगा कब। भाई ये रात जो है ना इतनी ज़्यादा लंबी थी कि ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं थी। एंड फिर इस रात को मैं माइनिंग करते करते इसी रात में मैं आ चुका था नीचे एंड नीचे आकर मैं यहाँ पे कुछ स्टोन को लगाने लगा एंड स्टोन को लगाने के बाद मैं मुझे पता ये नहीं चला था कि भाई रात मुझे ऐसी लग रही है, ये मेरा शेडर ही ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे रात तो खत्म नहीं होती है, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्टोन बना लिया था एंड इस स्टोन को बनाकर मैं यहाँ पे फिर से अपने माइनिंग को कंटिन्यू कर दिया एंड पूरी रात में फिर से माइनिंग करते करते मेरे ट्री भी ग्रो हो चुका था एंड फाइनली हमें सुबह में एक ट्रे में एप्पल्स मिल चुका था एंड यहाँ पे हमें पेट पूजा के लिए हमें एप्पल को खाकर भी अपने पेट भरना पड़ा एंड कुछ डर्ट्स में प्लांट्स करने लगा एंड डर्ट्स प्लांट करते करते मुझे ये नहीं पता चला कि ये ग्रास कब नीचे पहुंच गया। अगर ये ग्रास नीचे नहीं जाता तभी मैं ग्रास लेकर नीचे आ जाता, बट यहाँ पे कुछ ग्रास आने लगे तो भाई मैं हमारा एनिमल्स यानी कि खाने का हमारा जुगाड़ भी हो जाता, खाने का नहीं यानी कि एनिमल्स आ जाते एंड फाइनली रात हो चुकी थी एंड फिर से मैं ब्लॉक की माइनिंग करने पे लग चुका था एंड यहाँ पे सारी रात में माइनिंग करता रहा एंड उसके बाद कोई अलावा नई काम किया। तो यहाँ पे माइनिंग करते करते फाइनली हमारे सुबह भी हो चुका था एंड सुबह होते होते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कोई हमें मेरे यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो एंड यहाँ पे सुबह होते एंड हमें डिफरेंट टाइप्स के बायोम भी एक्सप्लोर करने थे। तो यहाँ पे जो मेरे सामने जो बायोम था इस बायोम में मैं जाने वाला था एंड यहाँ पे सिंपल से मैं स्लैब्स को लगाने लगा एंड स्लैब्स लगाते लगाते मैं सिंपल से इस पे मैं जाने इस बायोम पे पहुंचकर हमने बहुत सारे वुड को कट किया, बहुत सारे सिबलिंग्स कलेक्ट किए एंड यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स को मैंने कलेक्ट किया एंड रात होते होते मैं अपने सिंपल से मेरे घर पे आ चुका था एंड रास्ते में बहुत सारे टॉर्च को मैं सिंपल से प्लांट करने लगा कि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो एंड यहाँ पे सिंपल से आकर मैं बहुत सारे डॉट्स को लगाया एंड डॉट्स लगाने के बाद जो मुझे सिबलिंग्स मिलती उन्हें मैं सिंपल से मैं प्लांट कर दिया एंड यहाँ पे मुझे कुछ बैम्बूस मिले थे उनको भी मैं प्लांट कर दिया एंड उसी रात को मैं सिंपल से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत ज्यादा मैं माइनिंग करते रहा। माइनिंग करते करते मैं सुबह भी हो जाती है, बट यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो स्टोन ब्लॉक्स हैं वो नीचे भी गिर जाते हैं एंड मुझे ये नहीं पता चला मेरे सुबह कब हो गई एंड सुबह होते ही मुझे फाइनली मुझे नजर पड़ता है कि मेरा ट्री भी ग्रो हो चुका है एंड यहाँ पे मेरे सामने वाला जो बायोम थे इस बायोम पे हम जाने वाले थे एंड यहाँ पे मैं सिंपल से अपने स्लैब्स को प्लेस कर लेता हूँ एंड यहाँ पे स्लैब्स लगाते लगाते मैं सिंपल से इस बायोम पे जाने लगता हूँ एंड हमें पता चलता है ये एक मशरूम बायोम है एंड इसके सामने था एक और बायोम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि ये कैसा बायोम है एंड सिंपल मैं स्लैब्स को प्लेस करते लगा एंड प्लेस करते करते मुझे ये भी नहीं पता चला कब शाम हो चुकी थी एंड शाम होते होते मैं सिंपल से वहां से दुम दबाकर भाग लिया, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा था कि भाई पक्का ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे एंड इसमें दुम दबाकर भाग गया क्योंकि मैं यार लड़ना नहीं चाहता था। मैं नूब तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा प्रो हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं फाइट भी दिखा दूंगा, अभी नहीं बाद में दिखाता हूँ एंड फिर मैं उसी रात को मैं बहुत सारे वुड को कट करने लगा एंड वुड को कट करते करते मुझे ये भी नहीं पता चलती है कि हमारी सुबह कब हो जाती है एंड पूरी रात को मैं वुड को कट करने में लगा दिया एंड पूरी रात को वुड कट करने के बाद सुबह होता है तो मैं सिंपल से फाइनली लेकर मैं स्लैब्स को लेकर आ जाता हूँ एंड स्लैब्स को प्लेस करते करते मैं इस बायोम पे आ चुका था। अगर आपको इस बायोम का नाम आपको पता है तो प्लीज कमेंट कर जोर से बता देना एंड इस बायोम पे आते मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ
हूँ एंड मुझे मिलता है यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी था। एंड यहाँ पे सिंपल से पहले तो मैं ज़ॉम्बी स्पॉन को तोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे जंप कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक चेस्ट को ओपन करते मुझे ये सारे आइटम्स मिलते हैं एंड यहाँ पे दूसरे चेस्ट को ओपन करते मुझे ये सारे आइटम्स मिलते हैं एंड यहाँ पे मैं स्टोन को प्रेस करते करते मैं सिंपल से ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी से मरना बिल्कुल भी नहीं था। एंड यहाँ पे तो मैं दूसरी जगह पे जैसे मैं जो माइनिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है एक स्केलेटन ज़ॉम्बी स्पॉनर एंड ये बहुत ज़्यादा ओपी वाली बात थी क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे गोल्डन के आर्मर मिल रहे थे एंड यहाँ पे मुझे मिल जाते गोल्डन इंचांटेड एप्पल एंड यहाँ पे जो आगे चल के मुझे कुछ ग्लो बेरी मिलती है एंड ग्लो बेरी को मैं कट कर लेता हूँ एंड कट करने के बाद मुझे ये नहीं पता चलता है भाई कब शाम हो जाती है एंड सिंपल से शाम होते होते मैं सिंपल से फटाफट से मैं भगते भगते अपने घर को आ जाता हूँ एंड उसके लिए अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ओपी बनने वाला था। यहाँ पे मैं बहुत सारे फेंसेस बना देता हूँ क्योंकि फेंसेस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स स्पॉन हो रहते हैं एंड वो नीचे गिर जाते हैं एंड इसलिए अपने प्लेटफॉर्म को पूरे पूरे फेंसेस से कवर कर देता हूँ कि कोई एनिमल जो नीचे ना गिर पाए। एंड यहाँ पे मैं एक्सपी बनाना अपना सिंपल से स्टार्ट कर देता हूँ एंड एक्सपी बनाते बनाते मुझे रात में मिल जाता है फैंटम एंड फैंटम को देखते मेरे पूरी तरह से फट चुकी थी एंड फटी नहीं थी क्योंकि मुझे सिलना भी आता है सिलना भी नहीं आता है क्योंकि यार देखो मेरी फटी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इससे उसको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था एंड यहाँ पे मैं रात को लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करता हूँ क्योंकि रात के समय बिल्कुल मेरा काम करने का समय होता है एंड इसलिए इससे डर बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसा बिल्कुल मैं सोचना कि मैं नुबड़ा हूँ, मैं नुबड़ा बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ एंड इसे साबित करने के लिए मुझे सिंपल से यहाँ पे कवर होना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ एंड आपको मैं दिखा भी नहीं सकता कि कैसे मैं इसे मारूंगा क्योंकि ये बहुत गंदा मौत मारने वाला है पूरी रात एंड पूरी रात को मैं इसे छोड़ देता हूँ एंड ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करने के लिए बेचैन था बट मैं क्या करता सिंपल से कवर लेकर मैं बैठ चुका था एंड यार मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसे सिंपल से इसे फाइट करूँ बट तभी क्या होता है ये मेरे ऊपर अटैक कर देता है एंड इसे मैं भला कर करे भाई मैं इसको सोचता हूँ कि दया करके इसे मैं छोड़ देता हूँ। मैं इसे मारना बिल्कुल नहीं चाहता था लेकिन मैं बहुत सारे बंदों को मार चुका था एंड यहाँ पे देखो सुबह होते होते सूरज देवता ने अपना आशीर्वाद दिया एंड ये बंदे बहुत तेजी से जल जाते हैं एंड फाइनली सुबह होते होते मैं अपने एक्स फार्म को काम करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आते थे अपना प्रोग्रेस फिर से करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ, आपको नहीं पता है मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ, आपको नहीं पता होगा। फाइनली अब हमारा एक्सेस फॉर्म बनकर रेडी हो चुका था एंड दूसरे बैंक में सिंपल से निकल चुका था एंड यहाँ पे बहुत सारे स्लैब्स मैं लेकर आ चुका था एंड सिंपल से मैं स्लैब्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड दूसरे बैंक में आ चुका था एंड यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मैं अपना वाटर लेकर फटाफट मेरे घर को आता हूँ एंड यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाता हूँ एंड फिर मैं अपने जाता हूँ एक्सिव फार्म पे एंड यहाँ पे एक्सिव फार्म पे आने के बाद मैं बहुत सारे मॉब्स को मैं मार लेता हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप किसी भी वर्ल्ड में जाते हो तो भाई आप आंख बंद कर एक्सपी फार्म को जरूर बनाओ क्योंकि अगर आप कोई भी नॉर्मल काम भी करते हो तो आपको नॉर्मल काम करते करते आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है। आई मीन हार्ड काम करते करते आपको अच्छा नहीं मिलता है बट यहाँ पे आप नॉर्मल से मोब कोई मारोगे तो आपको आयरन एरो एंड बहुत सारे मिनिमेट आइटम मिल सकते हैं। तो आप लोग किसी भी बायोम में जाओ तो एक्सपी फार्म जरूर बनाओ एंड यहाँ पर रात होते होते मुझे सोना था तो मैं अपने सिंपल से शिप्स को बलि देने लगता हूँ एंड इनको बलि देते होते मैं सोचता हूँ यार थोड़ा बहुत ये आराम कर ले एंड यहाँ मैं अपने बेड भी बना लेता हूँ एंड अपने लिए आराम करने के लिए बेड बना लेता हूँ एंड बेड में पहली रात को लगाता हूँ एंड रात में
सिंपल से सो जाता हूँ। एंड ये मेरी फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट नाइट थी मैं सोने की। एंड सिंपल से सोते हुए मैं सुबह से उठता हूँ। एंड सुबह होते हुए मेरा यार नाश्ता बन के रेडी तो नहीं था, तो मैं सिंपल से नाश्ता करने के लिए अपने मो फार्म पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं गलती से एक विलेजर ज़ॉम्बी को टपका देता हूँ। बट यहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे नाश्ता तो मिल रहा था ना। एंड यहाँ पे सिंपल से मैं मूव मारना फिर से स्टार्ट करता हूँ। एंड ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है। एंड नाश्ता पानी करने के बाद मैं दूसरे बायोम के लिए निकल जाता हूँ। एंड स्लैब्स को प्लेस करते करते मैं एक बायोम के पास में आ चुका था। एंड मुझे पता चलता है कि एक डेजर्ट बायोम है। एंड ये प्लेस में आते आते रात भी हो जाती है। एंड चेस्ट में मुझे कुछ ऑब्सिडियंस एंड यहाँ पे टर्टल एग्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे बेड लगाकर मैं सिंपल से सो जाता हूँ। एंड सोकर सुबह उठते ही अपना जो ऑब्सिडियंस है वो ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे लेने के बाद मैं दूसरे बायोम को चेकआउट करना था, यानी कि दूसरे बायोम पे मैं जाना था। एंड यहाँ पे मैं आपको स्लैब्स को प्लेस करते करते नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग था। एंड इसलिए मैं यहाँ पर स्लैब्स को प्लेस करते करते ना दिखाकर मैं आपको डायरेक्ट बायोम पे लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट्स को कलेक्ट करने थे, वुड को कलेक्ट करने थे। एंड डिफरेंट टाइप्स के स्लैब्स में यानी कि सिबलिंग्स लेने थे। एंड यहाँ पर सिबलिंग्स कलेक्ट करते करते फाइनली एक और रात हो जाती है। एंड रात में सो जाता हूँ। एंड सुबह उठते ही एक और बायोम पे आ जाता हूँ। आप लोग इस बायोम का मुझे नाम कमेंट कर बताना। अगर मुझे ये देखो, मुझे पता है ये कौन सा बायोम, बट यार आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये कौन सा बायोम लगता है। एंड यहाँ पे बहुत यार मेरे मस्त वाले, मेरे फेवरेट वाले मुझे सिबलिंग्स मिल जाते हैं। एंड सिंपल से इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अपने प्लेटफॉर्म पे आते ही मैं सिंपल से स्टोन की माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक और प्लेटफॉर्म बनाना था। एंड यहाँ पे मोब को मारते मारते मुझे एक गजरी मिल जाती है। एंड अपना प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका था। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अपनी खेती बाड़ी करना स्टार्ट मैंने कर दिया था। मैं सिंपल से सीड्स को लगा रहा था, बोन मिल कर रहा था। सिंपल से यही मैं बहुत बार मैं काम करते रहा। फिर उसके बाद में बहुत सारे मुझे सीड्स मिल जाते हैं। एंड से बहुत सारे सीड्स मिलने के बाद मैं अपने पूरे खेत में मानी कि पूरे फार्म में यही सीड्स को मैं सिंपल से प्लांट कर देता हूँ। एंड खेती करते करते रात भी हो जाती है, फिर सुबह होती है। एंड सुबह आते आते मुझे एक सिबलिंग्स मिले थे, उनको सिंपल से मैं प्लांट करता हूँ। एंड फिर इसे मैं कट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे कट करते करते मुझे यहाँ पे 4 सिबलिंग्स मिले थे, यानी 5 सिबलिंग्स मिलती है। एंड उनको एक साथ में प्लांट करता हूँ तो कुछ ऐसा टाइप में बूम हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो बूम हो गया ना। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्री था। एंड इसलिए मुझे एक सिबलिंग जो बचता है मेरे पास, उसको मैं लगाता हूँ, कट करता हूँ, लगाता हूँ, कट करता हूँ। ये बहुत बार करने के बाद मुझे बहुत सारे सिबलिंग्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे यही सिबलिंग्स लगा रहा था। एंड ये ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड ये आपको ट्री फार्म कैसा लग रहा था प्लीज़ यार वीडियो से कमेंट कर देना। एंड फिर उसके बाद में बहुत सारे मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यार मुझे अपने लिए अपने प्लेटफॉर्म को की स्टोन से वॉल से कवर करना था क्योंकि यार मुझे फैंस की भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहा। एंड यहाँ पे मुझे मशरूम बायोम पे हमें एक काव मिल जाती है, यानी कि दिख जाती है। एंड इसे फटाफट लेने के लिए मैं आ जाता हूँ, यानी कि डिस्पून चलती ना हो तो इसलिए मैं फटाफट लेकर आ जाता हूँ सीड्स को। एंड यहाँ पे बहुत सारे मैं सीड्स से खिलाता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे सिंपल से जो वॉल को मैं तोड़ा था उसको मैं कवर कर देता हूँ। एंड उसके बाद में जो ऑब्सिडियन लेकर आया था उसको मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस नेदर पोर्टल तो बनकर रेडी हो चुका था, बट इसे अब लाइट अप करना था। लाइट अप करने के लिए मैं बहुत अपने तगड़े वाले दिमाग का यूज करता हूँ। एंड एक ही सेकंड में ये नेदर पोर्टल एक्टिव हो जाता है। एंड आप लोग भी इस ट्रिक का यूज करके बहुत ही इजी तरीके से नेदर पोर्टल को एक्टिव कर सकते हो। एंड आप लोग भी इस ट्रिक का यूज करना बिना किसी फ्लेंटल स्टील के आप नेदर पोर्टल को बहुत इजी तरीके से एक्टिव कर लोगे। एंड यहाँ पे सिंपल से नेदर में आ जाता हूँ। एंड नेदर पोर्टल से आते ही मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक और कदम आगे बढ़ा था तो मैं फटाक से नरक में चला जाता। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक्सपेंड करते करते मैं अपने सिंपल से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि हमें यहाँ पे जाना किधर को है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधे जो मैं सामने आया था वो सामने में चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे सामने जाते जाते मुझे एक और बायोम मिल जाता है। एंड इस बायोम पे जाते ही मुझे बहुत ज़्यादा ओपी लगता है। एंड इस बायोम पे जाते ही हमें मिलते हैं एंडर
भैया एंड बोन ब्लॉक्स, एंड इनको देखकर मेरी बिल्कुल से फट चुकी थी। एंड इसलिए ये जब डिस्पोन हो जाते हैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, बहुत सारे बोन ब्लॉक्स को कलेक्ट में कर लेता हूँ। एंड इसलिए एंड फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आता हूँ, बहुत सारे स्टेयर, बहुत सारे स्लैब्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाना था, अपने एनिमल्स के लिए बनाना स्टार्ट करना था। एंड इसलिए प्लेटफॉर्म एक और बनाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस, अब हमारा प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका था। एंड ये प्लेटफॉर्म देखने में बहुत ज्यादा ओपी था। एंड यहाँ से आप देख सकते हो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। एंड ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना। एंड फिर मैं अपने एक्सिव फार्म में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर देखने को मिल जाता है। एंड फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल से अपने स्टोन को तोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे स्टोन को तोड़ता है, जैसे ये ज़ॉम्बी विलेजर आप बाहर आते हैं तो आप यहाँ पे देखना काफी ज्यादा कमाल की एक आइटम, यानी काफी ज्यादा कमाल की आइटम से नहीं, यानी बहुत ज्यादा एक मतलब क्या ही बोलूं, बहुत बड़ा एक स्कैम हो जाता है। यहाँ पे मैंने वीच को मैंने यहाँ पे कैद करके रखा था, उस वीच को मारने के लिए ये बंदे चले जाते हैं। एंड मुझे ये पता नहीं चलता कि भाई ये कैसे हमें वीच को मारने के लिए जा रहे हैं। भाई मैं तो यहाँ से दुम दबा कर निकल जाता हूँ एंड यहाँ से देख लेता हूँ। फिर मैं एक यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ कि भाई यहाँ कोई बच जाए। भाई उल्टा मेरे पास ये वीच को हमारे ऊपर पोशन फेंक रही थी एंड हमें बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से पीछे आता हूँ तो ये सारे ज़ॉम्बी विलेजर इस बोट में बैठ जाते हैं। एंड फिर इसको मैं धूप से बचाने के लिए इन सबको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कवर करने के बाद फिर अपने काम में लग जाता हूँ, यानी कि अपने हमें ब्लेस रोड एंड यहाँ पे हमें गन पाउडर एंड यहाँ पे बहुत सारे जो मैं आइटम्स इकट्ठे करने थे जो कि इन ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर पाए। एंड फिर मैं अपने आ जाता हूँ ओवर वर्ल्ड में, यानी कि नेदर वर्ल्ड में, सॉरी नेदर वर्ल्ड में। एंड यहाँ पे मैंने डिफरेंट बायोम मिल रहे थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढांढने के बाद मुझे यहाँ पे भाई यार कोई ऐसा आइटम, यहाँ पे कोई बायोम नहीं मिल रहा था कि जहाँ से हम ब्लेस रोड को कलेक्ट कर पाए, यानी कि वेस्टर्न नहीं मिला था। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा देर के बाद हमें अपना वेस्टर्न मिल ही जाता है। एंड यहाँ बिल्कुल मेरे सामने वेस्टर्न था एंड बहुत ज़्यादा देर से स्लैपिंग करते जाता प्लेस, यहाँ पे जो स्लैब्स थे उनको प्लेस करते जाता। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा देर के बाद हमें वेस्टर्न मिल ही जाता है। एंड सिंपल से इस वेस्टर्न में जाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेज रोड को कलेक्ट करने के लिए आया था। एंड फिर मुझे ब्लेज रोड का स्पोनर मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैं आकर पहले तो इसको मैं यहाँ पे गेट बंद कर देता हूँ कि कोई यहाँ पे ज़ॉम्बी ना आ पाए, यानी कोई स्केलेटन ना आ पाए। एंड फिर मेरे पास हमला कर देती है एक ब्लेज रोड, यानी कि इसको हम अगरबत्ती या डंडी बोले तो ही सही रहेगा। एंड मुझे मिल जाती है एक डंडी जो कि सोने की डंडी मिल जाती है। एंड फिर मैं उसके बाद चेस्ट को ओपन करने का देखने लगता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा ओपी आइटम्स मिल रहे थे। सच में यार मुझे बेस्टन मिलते बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की खुशी मिल रही थी, क्योंकि मुझे इस बेस्टन में डायमंड भी मिल रहे थे, बहुत सारे मेरी आइटम्स मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा थे। एंड यहाँ पर देखो मैं बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे हमें चेस्ट देखने को मिल रहे थे जिसमें बहुत सारे आइटम्स में देखने को मिल रहे थे। एंड फिर मैं अपने सैंड वाले बायोम पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से सैंड कलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद अपने पास मशरूम बायोम पे आता हूँ, मशरूम बायोम को कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो व्हाइट वाला मशरूम है इसको मैं सिंपल से कलेक्ट करता हूँ एंड अपने घर को आकर अपने लिए पोशन तैयार करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अब हमारा पोशन बनकर बिल्कुल भी रेडी हो चुका था। एंड इनके पास में आते इनके मथे पे दे मारता हूँ एंड इनको सेब भी मैं खिलाता हूँ। पहले तो एक ज़ॉम्बी विलेजर को मैं यहाँ पे पोशन फेंक कर मारता हूँ एंड इसको मैं सेब खिला देता हूँ। एंड यहाँ पे दूसरे विलेजर को एक और ज़ॉम्बी पोशन यानी कि पोशन देकर मारता हूँ एंड इसको भी एक और सेब खिला देता हूँ। एंड पता नहीं कैसे हमारा एक और ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पोन हो चुका था, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, ये भी हमारे जो ज़ॉम्बी विलेजर ये क्यों हो चुके थे। एंड इनको मैंने रात में क्या बेट का लालच दे दिया। एंड जैसे ये बेट का लालच पाते ये यहाँ पे आकर सो गए। एंड जैसे ये सोते हैं तो फटाफट इनको मैं वॉल से कवर कर देता हूँ। एंड इनको वॉल से कवर करने के बाद अपने लिए बहुत सारा स्टिक्स बनाता हूँ, क्योंकि एक को मैं विलेजर बनाया था एंड एक को मैं आर्मर बना चुका था।
है। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टोन बनाने के बाद बहुत सारे एमलेट्स को मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे एमलेट्स की ट्रेडिंग करने के बाद एक को आर्मर से मैं बहुत ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद अब मेरे पास पूरी यहाँ पे आप देख सकते हो भाई गोल्डन डायमंड के हमारे साथ पूरे हमारे पास पैंट शर्ट हेलमेट हो चुके थे। एंड ये मैं बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। एंड आप लोग प्लीज कमेंट करके जो बताना कि मैं कैसा लग रहा था। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने एक्सिव फार्म में आता हूँ तो मुझे एक और विलेजर मिल जाता है। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल से इसके अंदर ही, मैं एक्सिव फार्म के अंदर ही मैं इसे क्योर करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से बंद कर चुका था। ये कोई यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे ये क्योर होता है तो यहाँ पे जैसे बाहर निकल कर आता है तो ये पता नहीं कैसे नशे करके आया था कि भाई ये नेदर पोर्टल के पास में जाकर खड़ा हो चुका था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये कोई बकवास सा जो विलेजर है, बट ये बकवास विलेजर नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसे टूल स्मिथ बनाता हूँ। एंड यहाँ पे टूल स्मिथ जैसे बनाता हूँ ना तो ये भाई अपना रंग चेंज कर देता है। एंड यहाँ पे रंग चेंज करते ही मैं इसे बहुत ज़्यादा मैं ट्रेनिंग कर देता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टूल हो चुके थे। तो गाइस अब टाइम आ चुका था अपने विलेजर हाउस के एक अच्छे विलेजर हाउस में बदलने के लिए। एंड इसके लिए बहुत सारे वुड की जरूरत थी। यहाँ से मैं वुड को बहुत ज़्यादा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपल से अपना यहाँ पे जो विलेजर हाउस है वो बना रेडी कर देता हूँ। तो आप लोग एंजॉय करो इस क्लिप को। तो गाइस आपको विलेजर हाउस कैसा लगा प्लीज आप एक बार जस्ट कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे यार बहुत ज्यादा प्यारा लुक इसका लग रहा है। एंड आपको एक अंदर से लुक दिखा दो कि ये अंदर से देखने में कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा ये प्यारा लग रहा है। एंड आपको ये कैसा लगा आप भी जैसे कमेंट कर दीजिएगा। एंड फिर अब टाइम आ चुका था अपने लिए केसर बनाने के लिए। एंड इसलिए बहुत ज्यादा मैं स्टोन की माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड बहुत ज्यादा मैं फर्नेस बनाता हूँ, क्योंकि फर्नेस में बहुत सारे स्टोन को मैं पकाने के लिए रख देता हूँ। एंड फिर अपने लिए केसर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे केसर बनकर रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये केसर कैसा लगता है। गाइस माफ करना हमारा केसर बनकर रेडी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मैं एक मशरूम का मिल जाती है। एंड इसी के लालच में मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। एंड इस मशरूम काव को लेने के लिए मैं मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे दोस्तों भाई केसर देखने में कुछ ऐसा लग रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पहले तो मैं इस काव को अंदर रख देता हूँ। एंड यहाँ पर देखो सामने से कुछ इस टाइप में देखने को लग रहा था। एंड यहाँ पे पीछे में आपको दिखा तो पीछे देखने में इसी टाइप में कुछ लग रहा है। एंड काफी ज्यादा ऊपर मैंने डिजाइन दिया है। ये डिजाइन आपको कैसा लगा यार आप लोग जरूर से कमेंट कर देना। एंड इस घर का हाउस बन जब रेडी हो जाएगा तो काफी ज्यादा आपको प्यारा लगेगा। तो गाइस अब हमारा फाइनली केसर बनकर रेडी हो चुका था। एंड आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि ये आपको घर कैसा लग रहा है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि घर कैसा लगता है।
वीडियो कैसा लगा प्लीज एक वीडियो कमेंट कर देना। एंड इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लग चुकी है, तो प्लीज यार अपने फ्रेंड पर जो से एक बार जो से वीडियो शेयर कर देना। एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं हो तो लाइक जो से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में बहुत मस्त वीडियो देखने को मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ खोदने की बात नहीं सोचने की बात है, डर मत बेटा तू गोलम तेरे साथ है, डायमंड स्वॉर्ड है तेरे हाथ में, एंडर मैन बेटर रहना तू औकात में। हिंदी में बोलते बेटा प्रिजन को जेल है, स्टीव के सामने ड्रैगन भी फेल है। कौन बोला माइनक्राफ्ट बच्चों का खेल है, वीडियो में डाल दूंगा विद थंबनेल है।